हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं लाडो की टेलर मॉम। मैंने आपको पहले वीडियो में ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी 4 टक्स वाले। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बैक साइड के मेन फैब्रिक को हम बिछा देंगे, उसके ऊपर हम अस्तर लगा के स्टिच कर लेंगे इस तरह से। बैक साइड का जो हमारा मेन पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है, उसके ऊपर से हम अस्तर रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट में अस्तर अटैच हो गया। इसी तरह से हम बाकी सभी पार्ट में अस्तर को अटैच कर लेंगे। हमें ये बेल्ट वाले भाग में एक चीज़ ध्यान देने जैसी बात है, जो हमारा बेल्ट है हमें इस तरह से सामने सामने रखना है, उसके ऊपर से हम मेन फैब्रिक रखेंगे सीधे साइड। नहीं तो हमारा क्या होता है, बेल्ट आगे पीछे हो जाता है। अच्छी तरह से सेट करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे भाग में भी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट के। ये हमारा फ्रंट साइड का भाग है। इसमें भी हमें देखिए, हमने इसमें जो निशान लगाया है टक्स का, वो दूसरे पार्ट्स में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले चॉक की मदद से डार्क लाइन कर लेंगे। इस तरह से सभी लाइनों को हमें डार्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो टक्स वाला भाग है परफेक्ट एक जैसा ही लगेगा। हमने कटिंग का निशान लगाया है, बट ये हमारा मार्क्स लगाना ज़रूरी है। इस पे भी हम डार्क कर लेंगे चॉक की मदद से निशान लगा के। फ्रंट साइड के भाग को भी हमें सामने सामने रखना है। उसके बाद हमें अस्तर को सेट करके इस तरह से अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक पे। इसी तरह से हम दूसरा भाग भी अटैच कर लेंगे। अब स्लीव देखिए, हमने जो कपड़ा अटैच किया है, हमारा कपड़ा छोटा था। हमने आपको बताया था कि हम दूसरा कपड़ा अटैच करेंगे, हमने कर लिया है। इसमें हमें मेन फैब्रिक उल्टा रखना है, सॉरी सीधा रखना है। और से एक सिलाई लगाने के बाद हम पीछे की तरफ पलटेंगे इस तरह से। किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को हम पूरे फैब्रिक पे अच्छी तरह से किनारे पे सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम इस पे लेस पट्टी लगाएंगे। लेस पट्टी हम नाप लेंगे कितना चौड़ा है, क्योंकि ये साथ में ही आता है ब्लाउज के, तो ये छोटा बड़ा होता है। हमें सेंटर का भाग लेके 2 भागों में कट कर लेना है। जो हमारा मार्जिन वाला भाग है वो उस भाग पे हमें छोड़ के अंदर की तरफ सिलाई लगा लेना है। देखिए हमारा स्लीव रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर है। अब इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी रेडी कर लेंगे। हमारे दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं। अब हम सभी भागों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हम बैक साइड लेंगे। बैक साइड में हमें पैटर्न करना है, तो हम कैनवास की मदद से पैटर्न बनाएंगे। कैनवास में चौड़ाई रखा है हमने 3 इंच, लंबाई रखा है 10 इंच। चौड़ाई हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि ये कैनवास पे कट हो रहा है, तो हमें जितना चौड़ाई चाहिए हमें परफेक्ट साइज़ लेना होता है, तो मैंने परफेक्ट साइज़ लिया है। देखिए इस तरह से मैंने अस्तर पे अटैच कर दिया है और किनारी पर सिलाई लगा लिया है। अब हमें कैनवास पे जो हमने गला डिज़ाइन बना है उसे हमें इस तरह से सेट करके सेंटर पे निशान लगाना है, कट कर लेना है। सेंटर पे निशान लगाने से हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेंटर में बैठता है, आगे पीछे नहीं होता है। दोनों कट को मिला के हमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेना है।
सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे, छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो कैनवास पट्टी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई लग चुका है। अब हम इसमें एक लेस पट्टी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर वी शेप टाइप कर दिया है, तो वहाँ पर हमें एक चपटी लेना है। अच्छी तरह से हमारा लेस लग चुका है। अब हम इसमें एक सेंटर में इस तरह से करके, हमने नीचे टक्स का निशान नहीं लगाया था, तो देखिए इस तरह से सेंटर करके 4 इंच पर हमें टक्स का निशान लगाना है और 4 इंच हम लंबाई पर भी टक्स का निशान लगाएंगे। नीचे कट लगा लेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। टक्स को इस तरह से पकड़ के आधा इंच का मार्जिन लेना है हमें। नीचे की तरफ से हम आधा इंच मार्जिन लेते हैं, ऊपर सिलाई जाते जाते हम माइनस कर देते हैं सिलाई को। इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगता है टक्स का। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। देखिए टक्स लग चुका है। अब हमें ऊपर लटकन लगाना है, तो ऊपर मार्जिन हम आधा इंच छोड़ेंगे, उसके बाद 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर शोल्डर से देखो तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से लटकन की रस्सी लगा लेंगे। लटकन का वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। देखिए नीचे वाले भाग को इस तरह से फोल्ड करके टक्स का निशान लगाएंगे। हमने मार्जिन का निशान पहले से ही ले लिया था। इसी तरह हम चारों तरफ जो टक्स का निशान लगाया है सब पर सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। सब पर हमें डबल सिलाई लगाना है। टक्स का सिलाई लग चुका है। कटोरी देखिए बहुत अच्छी बनी है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को हमें उल्टा रखना है इस तरह से और सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन देते हुए। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट बन चुका है। अब हम काज और बटन के लिए पट्टी तैयार करेंगे। ये पट्टी हमारे 3 इंच की है। हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को 3-3 इंच में काट के अटैच कर लिया। उसके बाद हमें इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेना है। देखिए अब हम पहले सीधी तरफ में बटन पट्टी लगा लेंगे। ये बटन पट्टी है इसलिए ये चौड़ा रहेगा। ये हम राइट साइड में लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन देके सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को आगे की तरफ पलट लेंगे। पलट के हमें एक सिलाई लगाना है, ठीक बाजू में एक और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बटन पट्टी बनके रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और जो लेफ़्ट साइड वाला है उसमें हमें बटन के लिए पट्टी लगाना है। तो पट्टी हम 1.5 इंच की लेंगे। इसमें हम सिर्फ अस्तर वाला फैब्रिक ही लेंगे। उसे किनारे से सिल के इस तरह से हमें इसे ऊपर की तरफ से अटैच करना है। इस तरह से सिलाई लगा के अंदर की तरफ पलट देंगे। दोनों पार्ट को हम देख लेंगे अच्छी तरह से सेट है या नहीं। बहुत ही परफेक्ट है। देखिए हमारा बेल्ट वाला पार्ट और जो टक्स वाला भाग है एकदम परफेक्ट सामने सामने आया है। अब हम गला पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे किनारे से सिल दिया है। फ्रंट साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और छोटा छोटा चपटी लगा के सिलाई लगा देंगे। चपटी लगाने से अच्छी तरह से गला सेट हो जाता है। पट्टी को खोल के भी हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हम अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे। और ठीक बाजू में एक सिलाई और लगाना है। इस तरह से हमारा गला बनके तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है गला पट्टी। देखिए अंदर से भी। अब इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है, हुक्का ही लग गया। ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो गया। अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड को अटैच करेंगे शोल्डर की तरफ से।
शोल्डर के साइड से हमें साथ में रखना है और आधे इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग चुका है। अब हम इस तरह से खोल देंगे, ओपन कर देंगे। ऊपर की तरफ से हम एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने पैटर्न बनाया था, हमारा आगे और पीछे का भाग दोनों अलग अलग तैयार हुआ है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे, तो ब्लाउज़ को हम इस तरह से ओपन करके रख देंगे और स्लीव के भाग को हम उल्टी तरफ रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्लीव हमारा अटैच हो चुका है। स्लीव में हमें डबल सिलाई लगाना है अंदर की तरफ से। अब इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच होने के बाद इस तरह से हम किनारे पे ब्लाउज को सीधी तरफ रख के सिलाई लगा लेंगे, आधे इंच से भी कम में। इस तरह से सिलाई लगाने से जिनके पास ओवरलॉक नहीं है, बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है अंदर की तरफ से। देखिए, आपको पलट के भी दिखाते हो। अंदर की तरफ से हम इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से 1.5 इंच का चौड़ा पट्टी लेंगे और जो कमर की चौड़ाई हो उतना आप पट्टी ले सकते हैं। कमर पट्टी को हमें इस तरह से रखना है, थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद सिलाई लगा देंगे। जो हमारा टक्स वाला भाग है वहाँ पर हमें छोटा छोटा चपटी लगाना है। चपटी लगाते हुए हम पूरे में निशान लगा देंगे। अब बेल्ट के भाग को हमें पट्टी को ओपन करके एक सिलाई लगाना है। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा कमर पट्टी लग के तैयार हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग के संग। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमने जितना मार्जिन लिया हो उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमने 2 इंच फिटिंग रखा था मार्जिन, तो हमने 2 इंच पर निशान लगाकर फिटिंग लगाया। 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ देखिए रेडी हो गया है। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है। ये हमारा फ्रंट साइड है। देखिए, बेल्ट के संग 4 टक्स का ब्लाउज़ इतना इजीली बन गया, देखने में भी बहुत सुंदर है। बैक साइड का पैटर्न भी बहुत सुंदर है। आप देखते रहिए पूरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय।